हेलो स्टूडेंट, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 और चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो आज आप ये पढ़ रहे हैं, आपने पहले 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। इसमें आज मैं आपको पार्ट 4 पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एनसीईआरटी द माइंड को, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। तो अब हम भारत में विविधता के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different way. तो भारत कई विविधताओं का देश है। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट फूड खाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस का प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर आप इस बारे में सोचते हैं तो हम अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो सेम होती है, लेकिन हम उसे अलग तरीक़ों से करते हैं। अब देखिए, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। तो हम विविधताओं को कैसे समझाएंगे। A little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives. People traveled from one part of the world to another in ship, on horses, on camel or on foot. तो 200 साल पहले से थोड़ा ज़्यादा, या जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस या कार हमारे लाइफ का हिस्सा नहीं था, तो उससे भी पहले की बात है। लोग दुनिया के एक जगह से दूसरी जगह शिप पर, हॉर्सेस पर, कैमल्स पर या पैरों से ही जाते थे। अब देखिए बच्चों, लिस्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग। One of the possible answers has been provided for you already. तो इसमें आपको एक लिस्ट बनाना है कि डिफरेंट पार्ट में लोग कैसे प्रे करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो अलग अलग टाइप से आपको इसमें बताना है। तो एक आपके लिए इसमें दिया हुआ है, देखिए, डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे। तो अलग अलग तरीक़ों से किस तरह से पीपल प्रे करते हैं। तो देखिए, थ्रो सिंगिंग ए हिम, तो कोई जो होता है वो गाना गा के प्रे करता है। थ्रो ज्वाइनिंग हैंड्स, तो कोई अपने हाथ जोड़ के प्रे करता है। थ्रो कैंडल्स, कोई कैंडल जला के प्रे करता है। उसके बाद देखिए, डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड। तो डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से लोग कैसे शादी करते हैं। थ्रो ऑल रिचुअल विद द फैमिली, तो कोई होता है कि अपने फैमिली के साथ, फैमिली से मिलके बिल्कुल रीति रिवाज के साथ वो शादी करता है। तो दूसरे तरीक़ों से होता है कि थ्रो सिंगिंग ए रजिस्टर इन द कोर्ट, तो कोई सिंपल तरीक़ों से कोर्ट में जाता है और रजिस्टर में एंट्री करके रजिस्टर मैरिज, वो कोर्ट मैरिज करता है। और थर्ड में होता है क्या, इन द टेम्पल्स, कोई बिल्कुल शॉर्ट तरीक़ों से मंदिर में जाता है और वहाँ पे शादी कर लेता है। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए, डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, तो डिफरेंट तरीक़ों से पीपल कैसे अलग अलग जगह में किस तरह के ड्रेस पहनते हैं। तो देखिए, इन राजस्थान वुमेन वेयर ए घाघरा, राजस्थान में औरतें वहाँ पे घाघरा चोली पहनती है। उसके बाद देखिए आप, इन केरला मैन वेयर ए धोती, केरला में मैन जो होते हैं वो धोती पहनते हैं। उसके बाद इन मणिपुर वुमेन वेयर ए
फैनिक, मणिपुर में वुमेन फैनिक पहनती है। उसके बाद देखिए डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, डिफरेंट वे में कैसे एक दूसरे को लोग अभिवादन करते हैं एक दूसरे को। तो देखिए कैसे करते हैं। इन राजस्थान पीपल ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग खमागणी, तो राजस्थान में जो भी होता है पीपल उसे वहाँ पे खमागणी बोला जाता है। तो इन झारखंड मैनी आदिवासी सेज जौहर टू ग्रीट ईच अदर, तो आदिवासी जो होते हैं झारखंड में वो जौहर बोल के ग्रीट करते हैं। उसके बाद बिहार में देखिए, बिहार में लोग नमस्कार बोल के एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। उसके बाद है डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, तो डिफरेंट तरीक़ों से लोग कैसे चावल राइस बनाते हैं, कैसे पकाते हैं। तो देखिए बाय मेकिंग बिरयानी विथ मीट और वेजिटेबल्स, तो कोई बिरयानी बनाता है उसमें मीट मटन डाल के या वेजिटेबल्स डाल के उसे बिरयानी बना के उस तरीके से खाता है। तो कोई होता है कि बाय मेकिंग फ्राइड राइस, तो कोई बिल्कुल जो है वो फ्राइड राइस बना के खाता है। कोई होता है कि बाय मेकिंग सोयाबीन पुलाव, कोई सोयाबीन पुलाव बना देता है राइस का। तो इस तरह से डिफरेंट पार्ट में हम लोग इस तरह से यूज करते हैं राइस का। अब देखिए ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, and because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there. Often for a long time, many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. Some went in search of work while others left because there was a war. तो देखिए क्या होता है कि अक्सर लोग नई ज़मीन या नई जगह सेटल होने के लिए या व्यापार के सर्च में निकलते हैं, और क्योंकि ट्रैवल करना बहुत लंबा समय ले लेता है, इसी कारण अगर लोगों को अच्छी ज़मीन मिल जाती है तो लोग वहीं पे रहना शुरू कर लेते हैं बहुत ज़्यादा समय तक। ज़्यादातर घर इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ अकाल और सूखा पड़ जाता है और उन्हें काफ़ी खाना नहीं मिलता है उन्हें। कुछ काम के सर्च में निकल जाते हैं तो कुछ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे एक जंग होता है। देखिए sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. So their languages, food, music, religions became a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures came something न्यू एंड डिफरेंट। तो देखिए क्या होता है आगे कि कभी कभी जब वे नए स्थानों पर अपना घर बनाना शुरू करते हैं तो लोग थोड़ा बदलना शुरू कर देते हैं और अन्य समय में वे पुराने तरीक़ों से काम करने में कामयाब होते हैं। उसके बाद इसलिए उनका लैंग्वेजेस, फूड, म्यूज़िक, रिलीजियंस पुराने और नए का मिक्सचर बन जाते हैं और उनके कल्चर्स का इंटरमिक्सिंग कुछ नया और डिफरेंट सामने लाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, regions became very diverse because of their unique histories. तो देखिए क्या होता है कि कुछ जगहों का हिस्ट्री हमें ये दिखाता है कि अलग अलग कल्चर को प्रभावित करके अपने लाइफ और कल्चर को वहाँ शेप
दिया है। इस प्रकार ये रीजन्स डाइवर्स मतलब कि विविध बन गए क्योंकि उनके यूनिक हिस्ट्री के कारण, ठीक है, उनके यूनिक हिस्ट्री के कारण वहाँ पे कुछ डाइवर्स विविध बन गए। ठीक है, अब देखिए कि क्या होता है। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. तो इसी तरह डाइवर्स भी उसी समय से आया जब लोग जोग्राफिकल एरिया में रहना शुरू किया। जैसे सी के पास रहने से और माउंटेन्स के पास रहने में काफ़ी अंतर है। अब देखिए कि नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। इन सिटीज़ it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city people seldom grow their own vegetables and grains. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. तो ना सिर्फ लोगों का पहनने और खाने का हैबिट चेंज हुआ, लेकिन लोग जो काम करते थे वो भी बदल गया था। तो सिटीज़ में अक्सर यह भूलना आसान होता है कि लोगों का जीवन उनके भौतिक परिवेश से कितना जुड़ा रहता है। यह इसलिए सिटी में होता है क्योंकि लोग यहाँ कभी कभी वेजिटेबल और ग्रेन्स ग्रो करते हैं। इसके बजाय वे सभी फूड और अन्य सामान खरीदने के लिए बाज़ार पर निर्भर करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, केरला एंड लद्दाख। तो आइए हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कहने का मतलब क्या है जब हम कहते हैं कि ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक किसी रीजन की डाइवर्सिटी को प्रभावित करती है। तो हम लोग यह कर सकते हैं। तो भारत के दो स्टेट की लाइव पढ़कर, केरला और लद्दाख। अब देखिए, अब हम लोग आगे केरला और लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। तो अगर आपके पास मैप है तो आप एटलस है तो आप एटलस में आप देखिए इंडिया के मैप में आप कि लद्दाख और केरला उसमें लोकेट किया गया है। वहाँ पे देखिए, कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical location of these two regions would influences the followings। तो उसमें आप ये देखिए कि क्या वहाँ के लोग क्या खाते हैं, द फूड पीपल ईट, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, द क्लॉथ्स दे वियर, क्या पहनते हैं, द वर्क्स दे डू, वो लोग क्या काम करते हैं। तो ये सारे चीज़ आपको देखने हैं और हम लोग आगे केरला और लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट 5 में। तब तक के लिए बच्चों आप इसे अच्छे से पढ़िए, ध्यान से याद कीजिए और लाइन पर लाइन पढ़िए। जैसे मैंने समझाया है उसी तरह से आप भी समझने की कोशिश कीजिए। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल ही मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।